नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे बांग्लादेश के ढाका से, जहां पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लेते हुए फांसी की सजा को लेकर ऐलान किया है। आईसीटी ने हसीना को कई अपराधों में भी दोषी माना है। हसीना की सभी प्रॉपर्टीज को जब्त करने के भी आदेश है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को आईसीटी ने कहा कि मारा गया है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। और आइए इस खबर को और भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, वो किस नजर से इसे देखते हैं आइए जानते हैं। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, जिस प्रकार की आशंका थी लगभग उसी प्रकार का फैसला आया है, क्योंकि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत ये है कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। लेकिन शेख हसीना हमने देखा पिछले 15 महीने से हिंदुस्तान में शरण ली हुए, जब से पिछले साल अगस्त में जैन जी ने वहाँ आंदोलन विद्रोह किया था, उसके बाद है तो उनको तो सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। और उसके साथ ही जो उनके पूर्व गृह मंत्री थे उनको भी 12 लोगों की हत्याओं का दोषी माना गया है। लेकिन ये जो हत्या हुई थी, ये जाहिर तौर पर जब सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो कोई भी सरकार होती जब उसके खिलाफ विद्रोह या कोई अपरिस्थिति स्थिति बनती है तो सुरक्षा बलों को छूट होती है कि वो प्रदर्शनकारियों से निपटे। ये हमने नेपाल में भी देखना है और हमने अतीत में कई सारे शहरों में देशों में देखा है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन चूंकि हालात बिगड़े तो शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। इसके साथ ही कई लोग वहाँ गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जो फैसला सुनाया गया है, वहाँ कोर्ट भी सारे बांग्लादेश के, तो वो सारे के सारे जो वहाँ पे शेख यूनुस हैं, जो सरकार के अंतरिम मुखिया, उनके इन्फ्लुएंस में थे। तो इसी प्रकार के निर्णय आने की आशंका थी। इसलिए हमने देखा कि पहले ही वहाँ सेना को सतर्क कर दिया गया था। वहाँ सेना प्रमुख को जो कमिश्नर है उन्होंने निर्देश दिए थे कि अगर कोई भी उपद्रव करता हुआ या गाड़ियों में आग लगाता पाया जाए तो उसे देखते ही गोली मार दी जाए। शेख हसीना के जो समर्थक लगभग 1.25 साल से अंडरग्राउंड थे, हमलों के डर से छिपे हुए थे, पिछले 4-6 दिनों से वो अचानक सक्रिय हुए थे। कई सारे शहरों में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आगजनी की घटना नजर आ रही थी। तो इस फैसले के बाद से अब ये और है कि वो भारत पर जरूर प्रेशर बनाएंगे कि शेख हसीना को उनको सौंप दिया जाए, लेकिन भारत इतनी जल्दी उनकी मांग को स्वीकार करेगा नहीं। तो कुल मिलाकर अब तनाव की स्थिति बरकरार रहेगी और जब तक वहाँ चुनाव होते हैं तो सरकार का निर्णय नहीं होता है। लेकिन क्या उस सरकार में शेख हसीना की पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या उन पर बैन लगा दिया जाएगा, या जो नई सरकार बनेगी वो कट्टरपंथियों की होगी या लिबरल लोगों की होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि अगली जो सरकार बनेगी वो किस प्रकार की रहेगी। उसके बाद बांग्लादेश की अगली स्थिति साफ होगी कि क्या वो इसी प्रकार कट्टरपंथियों की गोद में बढ़ता नजर आएगा या कोई ऐसा मुखिया बैठेगा जो भारत से संबंध ठीक बनाएगा, या अतीत में क्या ऐसा संभव है कि शेख हसीना की वापस बांग्लादेश सुरक्षित वापसी हो सके। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर हम देखें तो ये जो मैटर है ये इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। और साथ ही अब जब आईसीटी ने हसीना को दोषी करार दिया है, फांसी की सज़ा का ऐलान किया है, तो उसके बाद बांग्लादेश की राजनीति किस करवट बैठेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा।